तैमूर लंग वजूद में कैसे आता है? बताया था कि तैमूर लंग बचपन से ही एक योद्धा था। बचपन में वो एक कबीले में नौकरी मांगने गया था और उसी कबीले के कुछ भेड़ जो थे वो दूसरे कबीलों ने लूट लिया था। तो बताया था कि तैमूर लंग ने उस कबीले के सरदार से बोला था कि आप मुझे ये मौका दीजिए, मैं आपके भेड़ को छुड़ा लूँगा। तो उस सरदार ने तैमूर लंग को ये मौका दिया और तैमूर लंग उस सरदार और बेटे को किडनैप कर लिया था कि जिन्होंने उसके कबीले के भेड़ों को लूटा था। और बताया था कि तैमूर लंग उसके बाप को तो छोड़ देता है, सरदार को तो छोड़ देता है, लेकिन बेटे को नहीं छोड़ता और गर्दन पर छुरी रख के बोलता है कि आप मेरे भेड़ और वो पैसे वापस कर दीजिए जो आपने ले रखा है। तो बताया था कि एक बाप ने अपने बेटे के मोहब्बत में आकर उस सरदार ने भेड़ और पैसे तैमूर लंग को वापस कर दिए, लेकिन फिर भी तैमूर लंग ने उन बाप बेटों को मार दिया, ये सोचकर कि ये मुझसे बाद में बदला ना ले। तैमूर लंग ने उस सरदार के घोड़े और पैसे जब वापस किए तो वो सरदार खुश होकर तैमूर लंग को अपने सेना में नौकरी दे दी। तो उस सेना में एक सेनापति था जो कि बहुत ही आलसी था। तैमूर लंग उसे नए नए तरीके बताया करता था, जिसकी वजह से वो तैमूर लंग से जलने लगा था। फिर बाद में तैमूर लंग ने उसे भी कत्ल कर दिया और जो भी सेना थे तैमूर लंग के साथ आ गए। बताया था दोस्तों कि जो जिस सरदार ने उसे नौकरी दिया था उसका कोई भी औलाद नहीं था, तो उस सरदार ने तैमूर लंग को अपने पूरा विरासत दे दिया। इस वजह से तैमूर लंग वजूद में आया और फिर उसके बाद जो तैमूर लंग ने पूरे अलग अलग इलाके पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। बाद में दिल्ली पर 1398 में आक्रमण किया। दोस्तों तैमूर लंग ने जब दिल्ली पर हमला किया था तो उसने इतना खून खराबा किया था कि दिल्ली के हर गलियों से रोने और चीखने की आवाज़ें आती थी। और बताया था कि तैमूर लंग इतने सोने यहाँ से लूट कर लेकर गया था, यानी 2000 घोड़े पर वो यहाँ से सोने और असरफिया लूट कर लेकर गया था। और बताया था कि जब वो अपने वहाँ जब इस सारे खजानों को लूट कर लेकर गया था तो वहाँ इन खजानों को जो कीमत थी ना वो बहुत ही कम हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में वो सोने और असरफियों को लूट कर ले गया था। तो तैमूर लंग ने इतनी दहशत मचाई थी दिल्ली में कि आप सोच सकते हैं कि 1414 तक, यानी कि 1398 से लेकर 1414 तक 16 साल तक किसी ने भी हिम्मत नहीं करी दिल्ली की गद्दी पर बैठने की। लेकिन बाद में सैयद वंश ने हिम्मत जुटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठे और फिर दिल्ली पर हुकूमत शुरू कर दी।